मार्गमाश्रित्य निश्चयात् मार्गाश्यते भव्यै क्रम एषः सनातनः। अर्थात भवजन मोक्ष मार्ग का आश्रय लेकर निश्चय से मार्ग का आश्रय लेते हैं, अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग का आश्रय लेकर भी निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। यही क्रम सनातन है एवं अनादि निधन, यही क्रम चला आ रहा है। अनादिकाल से व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के चारित्र को प्राप्त करके संतों ने निर्ग्रंथ अवस्था से भगवंत की श्रेणी को प्राप्त किया है। उन्हीं नयों के बारे में चल रहा है कि व्यवहार नय और निश्चय नय आखिर क्या चीज है, किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर इनको पालन किया जाता है या इनके द्वारा वस्तु तत्व का कथन किया जाता है। पेज नंबर है 57। आगम की भाषा में इन नयों का वर्णन देखिए। नय का लक्षण करते हुए पहले कहा है, प्रमाण के द्वारा सम्यक प्रकार से ग्रहण की गई वस्तु के एक अंश अर्थात धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय कहलाता है, अथवा श्रुति ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं, अथवा जो नाना स्वभावों से हटाकर किसी एक स्वभाव में वस्तु को ले जाता है वह नय है। अब देखो, वस्तु तत्व का कथन करने के लिए चीजें हैं प्रमाण और नय। सकलादेशी प्रमाणः विकलादेशी नयः, अर्थात वस्तु के संपूर्ण स्वरूप का कथन करने वाला प्रमाण होता है और वस्तु के एक देश का कथन करना ये नय है। तो प्रमाण के द्वारा ही नय प्रकट होता है, यानी प्रमाण के द्वारा अच्छी प्रकार से जो वस्तु को ग्रहण किया जाना है उसके अंश अंश को ग्रहण करना। एक तो कह दिया कि चावल, चावल एक शब्द है और उसके बाद उसके एक एक भेद का वर्णन करना, ये बासमती चावल है, ये लाल किला चावल है। ऐसे ही किसी भी वस्तु तत्व को, जीव तत्व को कहा कि जीव तत्व नित्य है, ये हो गया प्रमाण, यानी उसकी नित्यता का शाश्वत सत्ता का वर्णन किया। और एक है कि जीव पर्यायार्थिक नय से अनित्य है, क्योंकि नर नारक आदि पर्यायों में वो भटक करके और विभिन्न स्वरूप में जन्म को धारण करता है। तो ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं, यानी जिस समय ज्ञानी जिस वस्तु तत्व का वर्णन करता है उसको प्रमुख करता है। आपके लिए कहा कि आप फलाने हैं, वो किसी के पिता हैं, आप हमारे पिता हैं, तो ये एक पक्ष हुआ। ये अभिप्राय जिस समय जिस वस्तु को कहते हैं वह प्रधान होता है। अब वो किसी का पिता है तो किसी का पुत्र है तो किसी का चाचा है तो किसी का पति है, ये अलग अलग चीजों को उसके अनुसार कहना ये नय का काम है। हाथी है, हाथी के पूंछ भी होती है, हाथी के पैर भी होते हैं, हाथी के कान भी होते हैं, तो अलग अलग रूप से कहना और इन सब से मिलकर के हाथी बना है। तो जो केवल एक हाथी कहा गया ये प्रमाण हो गया। हाथी के अलग अलग अंगों का अलग अलग कथन करना, अंश रूप से बताना, ये नय है, यानी कथन करने की शैली को कहते हैं नय। जो नाना स्वभावों से हटाकर किसी एक स्वभाव में वस्तु को ले जाता है वह कहलाता नय। तो नय व्यवस्था को जानने के लिए आलाप पद्धति नाम का ग्रंथ है। उसी आलाप पद्धति ग्रंथ के आधार पर पूज्य माता ने इस व्यवहार और निश्चय नय की व्यवस्था का वर्णन यहाँ पर किया है। नय के मूल भेद,
निश्चय व्यवहार नया मूलमभियानयान संवाण निश्चय साहण हेऊ दव्वय पच्चत्यामुण। ये गाथा भी आलाप पद्धति के अंदर से ली गई है। ये इसका अर्थ है कि संपूर्ण नयों की निश्चय नय और व्यवहार नय ये मूल दो भेद हैं। जब आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं, प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र पढ़ते हैं, नयगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र समरूढ़ एवं भूता नया, वहां नय के नयगम व्यवहार आदि 7 भेद पढ़ते हैं। तो आगे और बहुत सारे भेद हो जाते हैं, लेकिन मूल में नय के 2 भेद हैं। निश्चय का हेतु द्रव्यार्थिक नय है और साधन अर्थात व्यवहार का हेतु पर्यायार्थिक नय है। तो जिसको निश्चय नय मतलब द्रव्यार्थिक नय, द्रव्य की सत्ता को, उसकी समूल चूल को, उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला द्रव्यार्थिक नय कह लो, उसी का नाम है निश्चय नय। और व्यवहार नय माने कि फिर उसके साधन या व्यवहार का हेतु यानी पर्याय, अलग अलग पर्यायों में बताना, ये पर्यायार्थिक नय या व्यवहार नय। यानी जो जीवन जीने की प्रक्रिया है वो व्यवहार पर आधारित है, और जो नहीं दिखते हुए भी वास्तविक स्वरूप को बताने वाला है वह निश्चय नय है। जैसे हमने बताया था ना, दूध को घी कह देना, तो उसने शक्ति को बताया, नहीं दिखते हुए भी शक्ति को बताने वाला ये निश्चय नय द्रव्यार्थिक नय है। और दूध दूध की पर्याय में है, पुनः दही की पर्याय में, पुनः मक्खन की पर्याय में, ये सब उनकी पर्यायों को बताने वाला पर्यायार्थिक नय है। तो ऐसे ही हर वस्तु के कथन को 2 प्रकार से किया जाता है। इसी की टिप्पणी में निश्चय नया द्रव्य स्थिता व्यवहार नया पर्याय स्थिता ऐसा कहा है, अर्थात निश्चय ने द्रव्य में स्थित है और व्यवहार ने पर्याय में स्थित है। इसी बात को श्री अमृत चंद्र सूरी भी कहते हैं। ये निश्चय और व्यवहार बहुत सरलता से समझ में आ जाता है कि व्यवहारिक पर्यायों को, हर द्रव्य की पर्यायों को बताने वाला पर्यायार्थिक नय है, उसकी मूल सत्ता को बताने वाला निश्चय नय है। आचार्य श्री अमृतचंद्र सूरी ने भी कहा व्यवहार नया किल पर्यायाश्रितत्वात् निश्चय नयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्। अर्थात समयसार की गाथा की टीका के अंदर ये बताया गया है कि व्यवहार नय पर्याय के आश्रित होने से पुद्गल के संयोगवश अनादिकाल से जिसकी बंध पर्याय प्रसिद्ध है, ऐसे जीव के औपाधिक भाव का अवलंबन लेकर प्रवृत्त होता है, इसलिए वह दूसरे के भावों को दूसरे के कहता है। किंतु निश्चय ने द्रव्य के आश्रित होने से केवल एक जीव के स्वाभाविक भाव का अवलंबन लेकर प्रवृत्त होता है, अतः वह पर भावों को पर के कहता है और उन सबका निषेध करता है। समझ गए ना कि पर्याय में भाई कर्म बंद हो रहे हैं हर क्षण, तो उस पर्याय की अपेक्षा प्रति क्षण जीव की जो नर नारक आदि पर्याय हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है। थोड़ी सी देर पहले जो हमारे शरीर की परिणति थी, मिनटों और घंटों के बाद उतना समय बदल करके वो पर्याय बदल गई, और पर्याय इस सूक्ष्म पर्याय के बदलाव को जैन धर्म का कर्म सिद्धांत कहता है, और वही इन सूक्ष्म बातों को बताता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये सूक्ष्म बात समझ में ना आए, लेकिन उसको आप सरलता में यूं समझे कि एक जीव है, तो जीव चाहे 4 गति में रहे, चाहे सिद्ध अवस्था में रहे, चाहे एक इंद्रिय अवस्था में रहे, तो उसकी उन विभिन्न पर्यायों का, उन अवस्थाओं का वर्णन करने वाला पर्यायार्थिक नय व्यवहार नय। और जीव की एकमात्र सत्ता कि जीव तो ज्ञायक भाव मात्र है, चाहे वो एक इंद्रिय में है, चाहे 5 इंद्रिय के जीव में है, चाहे तिर्यंच गति में है, चाहे मनुष्य गति में है, जीव की सत्ता तो मात्र ज्ञायक भाव रूप ही है, ज्ञान दर्शन उपयोग रूप ही है। ये कौन बताता है?
द्रव्यार्थिक नहीं, निश्चय नहीं। इसीलिए निश्चय में से हम कह देते हैं मैं भगवान हूँ। व्यवहार नहीं कहता है अभी आप मनुष्य हैं, आपके अंदर छिपी हुई जो जीवात्मा की सत्ता है, उसके अंदर भगवान बनने की शक्ति है। उस शक्ति को बताना द्रव्यार्थिक न्याय का कार्य है और उसको व्यक्त करने का काम व्यवहार का काम है। मुनिजन 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। आप अपने 8 मूल गुणों का पालन करते हुए अणुव्रत के द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, यही पुरुषार्थ पर्यायार्थिक न है, व्यवहार न है। और निश्चय नहीं से तो आत्मा सबकी शुद्ध है ही। तो इसी बात को दोनों नयों को, ना द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को छोड़ सकता और ना पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिक को छोड़ सकता। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। अगर एक दूसरे की अपेक्षा ना रखें तो वो नए मिथ्या नहीं कहलाएंगे, और एक दूसरे की अपेक्षा रखेंगे तो वह नए सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत, यानी कि तब वो सच्चे नए कहलाएंगे, सम्यक नए कहलाएंगे। इनमें ही और भी का अंतर है। कोई कहेगा जीव नित्य ही है और कोई कहेगा जीव नित्य भी है, जीव अनित्य भी है। तो यही द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक का अंतर है। द्रव्यार्थिक नहीं कहता जीव नित्य ही है, तो केवल एकांगी हो जाएंगे, तो फिर हम मनुष्य आदि पर्यायों में कैसे रहेंगे। तो पर्यायार्थिक का भी आश्रय लेना पड़ेगा किसी भी चीज को कहने में। इसलिए इसको बताया गया कि अगर इन नयों की व्यवस्था हम ठीक से समझ लें तो समय सार को पढ़ करके कोई दिग्भ्रमित नहीं होगा। आप केवल निश्चय को पकड़ करके दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हमारी आत्मा तो भगवान आत्मा है, तो अपनी संसारी आत्मा को भी भगवान आत्मा समझ करके जो व्यवहार में प्रवृत्त हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए वो निश्चय ने के कारण निश्चयाभासी बन जाते हैं। केवल व्यवहार नय नहीं और केवल निश्चय नय नहीं, बल्कि दोनों नयों का अवलंबन लेने वाले ही सच्चे ज्ञाता माने जाते हैं। तो आगे भी यही सूचना की है कि भगवान ने 2 नय कहे हैं। इसमें बहुत सुंदर बात कही। पंचास्तिकाय ग्रंथ है, ये भी कुंद कुंद आचार्य के द्वारा रचित है। इसमें बताया कि भगवान ने 2 नय कहे हैं। द्वौ ही नयौ भगवता प्रणीतौ द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिकश्च। ये सब खोज खोज करके ज्ञानमती माता ने पंक्तियां रखी हैं। आप यदि आचार्यों की वाणी पर श्रद्धा रखते हैं तो दिग्भ्रमित नहीं होंगे। तो ये है आचार्य देव के वाक्य। पंचास्तिकाय गाथा की टीका अमृत चंद्र सूरी ने किया है, उसको पढ़ना कि द्वौ ही नयौ भगवता प्रणीतौ द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिकश्च तत्र न खलु एक नयायत्ता देशना किंतु तदुभयायत्ता। कितनी सुंदर बात कही कि भगवान ने नय के 2 भेद कहे हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। इनमें से भगवान का उपदेश एक नय के आश्रित नहीं है, किंतु वह नय के ही आश्रित है। दोनों नयों के आश्रित भगवान की दिव्य ध्वनि फिरती है। इसलिए देखो, गौतम गणधर स्वामी की वाणी जब आपको माता जी सुनाती हैं, कहती हैं सुदम में आओ संतो ये खलु समणेण भयवदा महादी महावीरेण महाकस्सवेण संवन्नुना सब लोय दर्शिना। उन भगवान से मैंने सुना है कि जो इस समय विहार कर रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, ऐसे भगवान के मुख से जो मैंने सुना है, तो हे आयुष्मान तो उसको सुनो, मैं उसको सुनाता हूँ जो मैंने सुना है। तो ये गौतम गणधर के वाक्य कितने श्रद्धा के प्रतीक हैं, क्योंकि उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से श्रावकचर्या का भी वर्णन किया, मुनिचर्या का भी वर्णन किया, व्यवहार का भी वर्णन किया, निश्चय का भी वर्णन किया कि जब तक आप व्यवहार में हैं, सामायिक कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, आहार कीजिए, उपदेश दीजिए, और जब निश्चय नहीं में आ जाएंगे तो आत्मा में लीन होकर के फिर केवल वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर के और शरीर से
एकदम निर्मम होकर के श्रेणी पर आरोहण करके भगवान की अवस्था को प्राप्त करना है। तो यही व्यवहार नय और निश्चय नय है। इसके आज के स्वाध्याय का आप सब यही सार समझना और दोनों नयों के आश्रय से जो स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जित किया जाता है वही हमारे लिए प्रामाणिक रहता है।